हम लोग इस ट्यूटोरियल में नो पैरामीटर नो रिटर्न ही देखते हैं, बट हम लोग अब बफर रीडर का यूज़ करेंगे। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि बफर रीडर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो इसमें क्या नया हम लोग को चेंजिंग करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, उसको हम लोग चलो देखते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। और जब फंक्शंस को यहाँ पर तो मैन में हम लोग लेते हैं बफर रीडर का जब यूज़ करते हैं, और जब फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उस समय भी हम लोग को थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जब भी बच्चों बफर रीडर का हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस में, तो फंक्शंस को जहाँ पर डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर भी हम लोग थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर फंक्शंस को कॉल करेंगे वहाँ पर भी हमको इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का यूज़ करना होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट IO क्लास ABC31। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टैटिक वॉइड डिस। हम नॉर्मल बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग जैसे कि हम लोग जब भी इसको सेव कर लेते हैं ABC31 डॉट जावा। अब चलो जैसे कि बच्चों हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अब चलो हम लोग लिखते हैं बफर्ड रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हम लोग ने देखा यूजर से इनपुट लेने का टेक्निक। अब चलो हम लोग देखते हैं इंट a, b, c। सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब चलो बच्चों हम लोग लिखते हैं इंटर टू नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इन डॉट रीड लाइन, b इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इन डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a, सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ b इक्वल टू प्लस b, और c इक्वल टू a इंटू b, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्लस c। अब चलो इस फंक्शंस को कॉल करते हैं बच्चों। हम लोग स्टैटिक फंक्शंस है इसलिए हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे डिस। अब चलो हम लोग देखते हैं क्या एरर देता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पर देखें टेक्निकली तो कोई एरर नहीं है, बट यहाँ पर ये एरर दिया। क्यों एरर दिया? क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि फंक्शंस को जब हम लोग जहाँ पर डिक्लेयर करने का काम करते हैं वहाँ पर भी हम लोग को थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पर जावा ABC31 चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि ये कैसे काम किया। तो ये हम लोग ने देखा कि जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लेंगे
तो हम लोग यूज बफर रीडर के थ्रू इनपुट लेंगे, तो हम लोग फंक्शंस जब डिक्लेयर करेंगे उस समय भी हम लोग थ्रू इनपुट आउटपुट लिखेंगे, और जहाँ पर मैन होगा वहाँ पर भी लिखना होगा। अब ये कह सकते हो कि सर यहाँ से हटा दीजिए। अब चलिए आप कंपाइल करिए तो यहाँ पर भी दे रहा है, सेम एरर दिया कि यहाँ पर भी ये मस्ट है तभी जाके होगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करने का काम करेगा। तो ये हम लोग ने देखा बच्चों कि कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग ने समझा देखा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।